गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के बिहाइव बुक का लेसन 1 द फन दे हैड का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा है पार्ट 3 में कि जो मार्गी थी वो उसके क्लासरूम में जाती है, स्कूल रूम में जाती है, उसकी जो कि बेडरूम के पास में है। मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा है। उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। It was always on at the same time every day except Saturday और Sunday। हमने पढ़ा अब तक कि उसकी जो क्लास थी वो रोज़ सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे, वीकेंड के 2 दिन उनकी छुट्टी रहती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उसकी मम्मी कहती है कि जो छोटी बच्चे हैं वो अच्छा लर्न बेटर, वो अच्छे से सीख सकते हैं ज़्यादा अगर वो रोज़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, वो अपने रोज़ के समय पे पढ़ते हैं तो वो अच्छे से ज़्यादा सीख सकते हैं। द स्क्रीन वॉज lit अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो जो स्क्रीन है वो लीट अप मतलब उसे बार बार कह रही थी, बता रही है, बोल रही है कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन, मतलब अब अर्थमेटिक का उसका लेसन चल रहा है, ये मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। तो जो इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, जो कल का होमवर्क जो दिया गया था उसे इंसर्ट करो, उसके लिए बार बार उसे लीट अप कर रही है, फ्लैश अप कर रही है कि अपना होमवर्क उसमें इंसर्ट करो। पर जो मार्गी है उसका माइंड तो कहीं और ही है, उसका माइंड आज पढ़ाई में नहीं लग रहा है। क्योंकि उसने जो बुक पढ़ी थी, स्कूल के बारे में जो बुक पढ़ रही थी, तो उसका दिमाग पूरा उधर ही जा रहा है कि किस तरह के स्कूल्स होते थे, बच्चे किस तरह से एंजॉय करते थे, सब बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते थे। उसे उस पास्ट के स्कूल में इंटरेस्ट आने लग गया था। तो आज उसका जो माइंड था वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. तो वो सांस जो साई होती है, सांस लेते हुए, आहें भरते हुए वो चीज़ें याद कर रही है जो आज उसने उस बुक में पढ़ी थी, उस स्कूल के बारे में। वो कहती है कि जब उसके दादाजी जब बच्चे थे तो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम, आस पड़ोस के सारे बच्चे इकट्ठे होके आ जाते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तो सारे बच्चे एक साथ हंसते थे, बोलते थे, मुस्कुराते थे, चिल्लाते थे और सारे स्कूल यार्ड में एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और क्लासरूम, जो स्कूल में क्लासरूम्स होती थी उनमें जाके एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जो दिन की जो शुरुआत होती थी उस वक्त सारे बच्चे एक साथ रहते थे, लंच करना, साथ में पढ़ना, साथ में खेलना, और फिर जब समय समाप्त हो जाता था, दिन ख़त्म हो जाता था, तब सब बच्चे एक साथ वापस घर आ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो साथ में एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो साथ में बैठकर सब मिलकर होमवर्क भी करते थे, आपस में एक दूसरे से पूछ भी लेते थे। तो आज उसे ये बहुत बुरा लग रहा है कि वो उसे सेल्फ अकेले ही पढ़ाई करनी पड़ती है, उसका सारा होमवर्क भी उसे अकेले करना पड़ता है, कोई भी फ्रेंड्स उसके नहीं हैं। तो ये चीज़ें उसे थोड़ा उदास कर रही थी। तो वो उसे पास्ट की स्कूल की जो बातें थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी, वो चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही थी, वो उन बातों को याद कर रही थी। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो टीचर जो होते थे वो पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस। तो जो मैकेनिकल टीचर वो बार बार उसे फ्लैश अप कर रहा है कि जो कल का होमवर्क था उसे इंसर्ट कीजिए, वो होमवर्क बताइए। तो मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days
पर मार्गी का जो माइंड है आज पूरा ही वो बुक पढ़ने से उसका दिमाग पूरा स्कूल में चला गया कि किस तरह से स्कूल में बच्चे वो पुराने दिनों को याद कर रही है कि बच्चे कैसे बैठते थे, कैसे खेलते थे, सब एक साथ कैसे रहते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो लोग कैसे एंजॉय करते थे एक साथ, वो उस चीज़ को ही अपने माइंड में बार बार सोच रही थी। तो द फन दे हैड जो स्टोरी थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। मार्गी को पुराने स्कूल के डेज, जो पास्ट डेज थे, वो बहुत याद आ रहे थे, बार बार उसके माइंड में वही बातें चल रही थी। यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है।